फ्री फायर के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। चाइनीज प्रोडक्ट में जो मेड इन चाइना का स्टिकर लगा हुआ रहता है, दरअसल वो मेड इन चाइना का है ही नहीं, वो कोरिया में मैन्युफैक्चर होता है और शायद इसीलिए चाइनीज प्रोडक्ट खत्म हो जाने के बाद भी वो स्टिकर नहीं खत्म होता, तो भी स्टिकर सही सलामत रहता है। दूसरी तरफ ये जो पबजी गेम है, जो कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा क्रेज है, इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि ये चाइनीज गेम है, लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये चाइनीज गेम नहीं है और ये गेम किस कंट्री का है और इस गेम से किस कंट्री को फायदा होता है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक गेम की बात है तो ये चाइना में भी ये गेम बैंड है और जिस कंट्री का ये कहा जा रहा है यानी कि चाइना का, तो आप समझ सकते हैं कि चाइना में ही बैंड है, तो फिर आखिर ये किस कंट्री का गेम है। पबजी के अलावा एक और गेम है जिसका नाम आप जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, नाम है फ्री फायर। दोस्तों फ्री फायर गेम जिसके दीवाने आज पूरी दुनिया में मौजूद हैं और इस गेम को खेलने वाले दीवाने बहुत सारे हैं और दीवानगी और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम तो ऐसा था कि इस गेम को खेलने के लिए हर कोई उतावला होता था और कहीं न कहीं आपको कोई न कोई मिल जाता था इस गेम को खेलते हुए। शायद आपने भी गेम ये खेला होगा या फिर इसका नाम तो 100% सुना होगा, और अगर नहीं खेला है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खेलना जरूर चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो और इस गेम से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिलेगी और एंड तक जरूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैक्ट जानने के बाद अपना इन्फॉर्मेशन और भी तब्दीली कर लेंगे अपने इन्फॉर्मेशन में और अपने दोस्तों के साथ फैक्ट बताने के बाद थोड़ा सा इम्प्रेशन अपना बना सकते हैं। और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है इस वीडियो के अंत में आपको दूंगा और वो सवाल किस तरीके के हैं वो ये हैं कि क्या आपको पता है कि फ्री फायर की पॉपुलैरिटी कितनी बड़ी है, या फिर फ्री फायर को कितने अवार्ड मिल चुके हैं, या फिर क्या आपको पता है कि फ्री फायर में बम फेंकने के बाद कितने सेकेंड्स बाद जो है वो ब्लास्ट होते हैं, या फिर क्या आपको ये पता है कि फ्री फायर में जो कि ये वर्ड विया है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और ये फ्री फायर किन देशों में सबसे ज्यादा खेला जाता है। हम इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत में जरूर देंगे। तो अभी शुरू करते हैं अपना वीडियो। नंबर 1, फ्री फायर बनाने का आइडिया कब और कैसे आया। हम सब दोस्तों गेम तो सारे खेल लेते हैं, लेकिन गेम को खेलते समय हमें एक बात ये भी सोचते हैं कि अगर यार ये गेम इवेंट नहीं होता तो अभी हम क्या कर रहे होते हैं। और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डाई हार्ड फैंस होते हैं कि अगर हमें इस गेम खेलते दौरान कोई डिस्टर्ब करता है तो फिर उसकी खैर नहीं। उसी का जवाब हम आपको बताने आए हैं कि फ्री फायर गेम का आइडिया कैसे और कब आया, क्योंकि इस गेम के पहले शायद आपको ये लगता था कि पबजी मोबाइल फ्री फायर से पहले आया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि फ्री फायर पहले आया था, उसके बाद पबजी मोबाइल की एंट्री हुई थी और यही सच्चाई है। वो कहते हैं ना कि हर इन्वेंशन के पीछे एक स्टोरी होती है, वैसे ही एक स्टोरी 2017 में जिसने कि फ्री फायर को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गया और वो आइडिया आया था, जी हाँ दोस्तों, बैटल रॉयल गेम से। ये तो आपने सुना ही होगा। बैटल रॉयल्स गेम का नाम 2016 से सुनना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो साल था जो कि सारे बैटल रॉयल्स गेम इतने पॉपुलर हो रहे थे। हम में से काफी लोग जानते होंगे कि बैटल रॉयल्स गेम का मतलब क्या होता है, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें। बैटल रॉयल्स एक ऑनलाइन मल्टीपल गेम है जिसमें कि गेम प्लेयर को एक आखिरी समय तक इंतजार करना होता है अपनी जीत का और सरवाइव करना होता है, और जो भी प्लेयर एंड तक सरवाइव कर लेता है वो विनर होता है गेम के अंदर। बैटल रॉयल गेम का नाम 2000 में आई एक मूवी से लिया गया था जिसका नाम था बैटल रॉयल। वहाँ से लिया गया इस मूवी के नाम के द्वारा इस गेम पर नाम रखा गया और ये मूवी भी एक नॉवे पर बेस्ड थी जिसका नाम भी बैटल रॉयल ही था। सो आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा कि बैटल रॉयल का मतलब आखिरकार होता क्या है। 23 मार्च 2017 को प्लेयर्स अननोन बैटल रॉयल्स का एक वर्जन रिलीज हुआ था जिसको हम पबजी के नाम से जानते थे, जिसमें कि बैटल रॉयल गेम्स के दुनिया में तहलका मचा दिया। और उसके बाद से हर एक ऑनलाइन गेमर के जुबान पर सिर्फ पबजी ही छाया और एक ही नाम था, वो था पबजी का। इस गेम चेंजिंग सिचुएशन को देखते हुए गैरीना कंपनी के फाउंडर फॉरेस्ट ली के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि ये पीसी पे ही क्यों खेला जाए, क्यों ना इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म पे भी ले जाए। और उसके बाद से सोच थोड़ी थोड़ी आगे डेवलप हुआ, क्योंकि पीसी के कंपैरिजन में मोबाइल सभी के पास होता है और उस समय मोबाइल पे कोई भी बैटल रॉयल गेम्स नहीं उपलब्ध थे। फॉरेस्ट ली ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका ये आइडिया उन्हें करोड़पति बनाने वाला है। फॉरेस्ट ली
को ये आइडिया आते ही उन्होंने इस गेम को बनाने का काम गैरेना की 2 कंपनीज को दे दिया, 111 डॉट स्टूडियोज वियतनाम और वुमेन्स स्टूडियो नीदरलैंड को दे दिया। और आज आप यकीन मानिए कि इस कंपनीज ने सिर्फ 7 महीने में यानी कि 20 नवंबर 2017 को इस गेम का बीटा वर्जन रिलीज कर दिया। यहाँ आपको बता दें कि बीटा वर्जन गेम का मतलब होता है जो कि गेम के रिलीज से ठीक पहले निकाला जाता है प्रैक्टिस करने के लिए और कुछ लिमिटेड यूजर्स के लिए दिया जाता है ताकि उनके रिव्यूज या फिर उनकी इंफॉर्मेशन के द्वारा जान सकें कि आखिर ये किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। फ्री फायर फाइनली रिलीज हुआ 4 दिसंबर 2017 को और पबजी का मोबाइल वर्जन आया था फरवरी 2018 में आया था, यानी कि फ्री फायर के रिलीज हो जाने के 2 महीने बाद आया था। इसके बाद भी पबजी ऑनलाइन गेम की दुनिया में फ्री फायर से काफी ऊंचा नाम कमाया और काफी आगे तक गया और इसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि पबजी ने अपने गेम को वर्ल्ड वाइड में प्रमोट किया था और इस हद तक प्रमोट किया था कि कोई भी ऑनलाइन गेमिंग इससे अछूता नहीं होते। वही दूसरी तरफ 2 महीने पहले फ्री फायर आया था लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं थी और वो लॉन्च होने का फायदा फ्री फायर उठा सकता था वो गंवा दिया और अपने ऑनलाइन प्रमोशन ना होने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। पर होता है ना कि हम गलतियों से ही सीख लेते हैं और गलती से गैरेना ने सीख ली और उसके बाद फ्री फायर को भी ऑनलाइन प्रमोशन करने के लिए डाल दिया और फिर प्रमोशन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद फ्री फायर ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। नंबर 2, बैक स्टोरी। अब हम बात करेंगे फ्री फायर के बैक स्टोरी के बारे में, क्योंकि किसी भी गेम की बैक स्टोरी जानने के बाद ही आपको ये पता चलता है कि वो गेम किस कॉन्सेप्ट पे बना है। और देखा जाए तो जितने भी बैटल रॉयल्स गेम होते हैं जैसे कि पबजी हो गया, जैसे कि फोर्टनाइट हो गया और कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, इन सब का कोई न कोई एक बैक स्टोरी जरूर होता है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें की फ्री फायर का बैक स्टोरी पता ही नहीं है या फिर पता होगा तो वो सही से जानते नहीं होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ, क्योंकि गेम्स तो हर कोई खेल लेता है लेकिन उसके पीछे के फैक्ट्स पता होना ये ज्यादा जरूरी होता है और रियल फैंस कहने वाली निशानी होती है। तो दोस्तों ये बैक स्टोरी ये है, एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम है FF का मतलब यानी कि फ्री फायर ही हो गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मतलब होता है कि लोगों को कैप्चर करना और एक ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसकी वजह से अपनी सारी पुरानी यादें भूल जाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट की एक टीम होती है जो कि इन कैप्चर किए गए लोगों को कुछ न कुछ बॉडी में मॉडिफिकेशन भी करते हैं जिसकी वजह से अपनी पुरानी यादें भूल जाएं और इन्हें बैटल के लिए तैयार किया जाए। उसके बाद इन्हें प्लेन से बर्मुडा के आइलैंड पे ले जाया जाता है और वहाँ पे इन्हें छोड़ दिया जाता है और यहाँ पे इनको सर्वाइवल का टास्क दिया जाता है। उसके बाद वहाँ आइलैंड पे भी एक साइंटिस्ट की टीम मौजूद होती है जो कि यहाँ पे मौजूद सारे लोगों पर कड़ी निगरानी रख सके और खास तौर पे इनके फाइटिंग स्किल्स पे नजर रखती है। और फाइनली जो सर्वाइवर इस बैटल गेम में सबसे आखिरी तक रहता है वही विजेता कहलाता है और लास्ट में उसके अंदर और भी ज्यादा जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं और उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिसकी वजह से आने वाले बैटल्स में और भी सर्वाइवर अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सके। तो दोस्तों अब आपको पता लग चुका होगा कि आखिरकार इसकी बैक स्टोरी क्या है। तो अब आप इस गेम से खेलने से पहले आप इसके बारे में कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। नंबर 3 दोस्तों, अभी जो ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि फ्री फायर के कम से कम 510 मिलियन से भी ज्यादा हो गए हैं, यानी कि डाउनलोड हो चुके हैं। और लास्ट दिसंबर 2019 का डेटा देखें तो फ्री फायर के 450 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर मौजूद हैं, जिसकी वजह से फ्री फायर अब तक $1 बिलियन कमा चुका है। फ्री फायर की पॉपुलैरिटी की वजह से फ्री फायर को बेस्ट पॉपुलर गेम का अवार्ड भी दिया जा चुका है गूगल प्ले स्टोर की तरफ से, वो भी 2019 में। साथ ही ऐप के अनुसार नंबर 4, वैसे जब भी ऑनलाइन गेमिंग का नाम आता है तो हम सबको एक ही नाम याद आता है, वो है पबजी का। जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, क्योंकि उसका वर्ल्ड वाइड प्रमोशन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। वर्ल्ड वाइड प्रमोशन इस तरीके से किया गया कि सभी के जुबान पर सिर्फ पबजी ही नाम था। पर अगर हम रजिस्टर्ड यूजर्स और डाउनलोड यूजर्स के मुताबिक अगर देखें तो फ्री फायर बहुत ही आगे है पबजी के मुकाबले। पर वो इसलिए नहीं कि पबजी की पॉपुलैरिटी कम है, बल्कि पबजी के बारे में हम जानते भी हैं, लेकिन फ्री फायर के ज्यादा डाउनलोड होने का एक ही कारण है,
वो ये है कि फ्री फायर के गेम साइज पबजी के गेम साइज के मुकाबले थोड़ा सा कम है। और इसकी खास बात ये भी है कि फ्री फायर इजिली 1 GB रैम वाले फोन में रन कर लेता है। अब वो होता है ना कि बहुत से लोगों के पास बहुत महंगा स्मार्टफोन तो मौजूद नहीं है, एप्पल फोन नहीं होता है, तो यहाँ पे फ्री फायर के ज्यादा डाउनलोड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक ये भी वजह है कि फ्री फायर आसानी के साथ किसी भी फोन में जिसके पास 1 GB रैम है उस पे रन कर सकता है। फ्री फायर के अगर 3-4 गेम आप खेलते भी हो तो फोन आपका उतना हिट नहीं होता जितना कि पबजी खेलने के बाद होता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पबजी का ग्राफिक्स नो डाउट कि बहुत ही अच्छा है और इसीलिए उसका गेम साइज 2 GB से ऊपर होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पबजी हार्ड ग्राफिक्स वाला गेम है, इसीलिए उसे ज्यादा खेलने में मजा आता है। पर वहीं फ्री फायर की बात करें तो छोटे फोन्स में भी बहुत ही इजीली रन कर जाता है। यहाँ जितने भी फ्री फायर के फैंस हैं उनको मैं बता दूं कि ग्रेना इस पे भी वर्क कर रहा है और बहुत ही जल्द अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स में लेकर गेम आ जाएगा, जिसका नाम भी है फ्री फायर मैक्स, जो कि कुछ अलग ही हटकर जलवा दिखाएगा ये गेम। और ये तो हम सब जानते ही हैं, जब हमारे सामने ऑलरेडी एक एग्जांपल सेट है तो उससे भी हम बेटर तलाश करते हैं। तो ऐसा ही कुछ ग्रेना भी काम कर रहा है, तो चांसेस है कि अब जो फ्री फायर एडवांस वर्जन आएगा वो बेटर और हाई ग्राफिक्स के साथ डेवलप करके आएगा। नंबर 5। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए फ्री फायर के वर्ल्ड सीरीज के बारे में भी फैक्ट्स जान लें। फ्री फायर का सबसे पहला वर्ल्ड सीरीज 2019 में ब्राजील की 12 ओलंपिक पार्क में किया गया था। ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसे कि करीब 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन देखा था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का। इस टूर्नामेंट के विनर ने ब्राजीलियन थी जिनका नाम है कोरिंथियंस। आप कह सकते हैं कि ये टूर्नामेंट ब्राजील में ही ऑर्गेनाइज हुई और इस टूर्नामेंट का होम टीम जो रही वो भी ब्राजील ही रही, है ना कमाल की बात। अब इस टूर्नामेंट के सक्सेस होने के साथ साथ गरेना ने इमीडिएटली फ्री फायर चैंपियंस 2020 का अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि इंडोनेशिया में होने वाला था अप्रैल 2020 को, बट कोरोना के चलते इस टूर्नामेंट को पोस्टपोन कर दिया गया। पर बाद में लेटेस्ट न्यूज के अनुसार इस टूर्नामेंट को कैंसिल कर दिया गया है, जो कि फ्री फायर गेम्स के फैंस के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। और अब बात करते हैं उन सवालों की जिन सवालों का जवाब देने के लिए मैंने कहा था। सबसे पहली बात फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम आपको पूरी वीडियो के दौरान बहुत बार दे चुके हैं, जिससे कि फ्री फायर की पॉपुलैरिटी का बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको मालूम चल गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि हमने आपसे पूछा था कि बम थ्रो करने के बाद कितने सेकंड्स बाद वो ब्लास्ट होता है, तो उसका जवाब है 4.5 सेकंड। जी हाँ, 4.5 सेकंड। यानी कि आप बम गेम में कहीं भी थ्रो करो, या तो जमीन पर या फिर हवा में, बम थ्रो करने के तुरंत ही 4.5 सेकंड में वो ब्लास्ट कर जाएगा। और हमारा थर्ड क्वेश्चन था बोया, इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? तो इसका जवाब है बोया का मतलब होता है हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट। अगर आप इस वर्ड को गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको आएगा यूज्ड टू एक्सप्रेस जॉय स्पेशली ओवर ए वेल प्लेड और विक्ट्रीज मोमेंट इन स्पोर्ट। मतलब कि क्लियर ये है कि आप किसी भी खेल को अच्छे तरीके से खेलने के बाद इंजॉय करते हुए आप ये वर्ड का यूज करते हैं। और हमारा आखिरी क्वेश्चन ये था कि फ्री फायर किन कंट्रीज में सबसे ज्यादा खेला जाता है? तो इसका जवाब है ब्राजील, इंडिया और इंडोनेशिया। तो इसका आंसर यही है कि इन देशों में सबसे ज्यादा खेला जाता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हम मिलते हैं ऐसे ही कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।